गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 3 के टॉपिक लिपि और भाषा के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिपि क्या है या लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। मानव अपनी कोई भी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए लिपि का प्रयोग करता है। जैसे आजकल हम लोग अपनी जानकारी सुरक्षित करने के लिए पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से वे लोग अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। भारतवर्ष में लिपि का प्रयोग बहुत पुराना है। हड़प्पा तथा सिंधु घाटी के लोग लिपि का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, उसी प्रकार अन्य भाषाओं की भी लिपि होती है। भाषा और उसकी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी होती है। फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। तमिल भाषा की लिपि तमिल लिपि होती है। बंगाली भाषा की लिपि बंगाली लिपि होती है। उड़िया भाषा की लिपि उड़िया लिपि होती है। इस तरह जितने भाषा होती है उतने प्रकार की लिपि भी होती है। आगे चलते हैं भाषा। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव विचार को जानते हैं, जिसका माध्यम भाषा ही है। हमको जो कुछ कहना होता है, आपको जो कुछ सुनना होता है, यह भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे को अपना बातचीत आदान प्रदान करते हैं। जैसे कमल। कमल क्या होता है? यह एक सार्थक शब्द है और एक फूल होता है। कलम। कलम क्या है? यह एक सार्थक शब्द है जिससे लिखा जाता है। लकम। लकम क्या है? लकम कोई शब्द नहीं होता है, यह एक निरर्थक शब्द होता है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर कोई आपसे भाषा के विषय में पूछता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप क्या बताओगे? भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अगर कोई भाषा के प्रकार पूछे तो आप लोग कितने प्रकार बताएंगे? 3 प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो पहले नंबर पर पढ़ते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे भाषण देना। जब कोई व्यक्ति भाषण देता है तो क्या करता है? वह मौखिक भाषा के माध्यम से भाषण को देता है। लिखित भाषा। मनुष्य अपनी भाषा में लिखकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है, जैसे संपादकीय लिखना, किताब लिखना इत्यादि। यह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इसमें मनुष्य अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से कहता है, जैसे ट्रैफिक, चौराहे पर यातायात के साधन इत्यादि। आप लोग देखे होंगे कि जो ट्रैफिक मैन होता है
वह खड़ा रहता है, वह हाथ देकर संकेत करता है, सीटी बजाकर संकेत करता है कि अभी आप लोग रुके रहिए। जब वह हाथ से इशारा करता है तब क्या करते हैं आप लोग इस पार से उस पार रोड को क्रॉस करते हैं। तो वह जो होता है ट्रैफिक मैन, वह किसका प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का। तो आज का जो मेरा टॉपिक था भाषा और लिपि, यहीं पर समाप्त होता है। हम पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।